इंग्लैंड टूर पे अब तक जो भी कुछ टीम इंडिया के साथ हुआ है वो सब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, और अगर आप कुछ पूरे सिनेरियो में पॉजिटिव देखेंगे तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की बल्लेबाजी पॉजिटिव के तौर पर दिखाई देगी। हमारे टॉप ऑर्डर से लेकर के लोअर मिडिल ऑर्डर तक सब ने रन्स बनाए हैं। चुनिंदा बल्लेबाज रह गए, आने वाले दिनों में वो भी रन्स बना लेंगे, इस बात की उम्मीद है। और जो ये बैटिंग पॉजिटिव रही है ना भारत की, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग पर आते हैं यशस्वी के साथ में, और ये बात हर कोई जानता है कि अगर ओपनिंग पर आकर के रन्स अच्छे से आ गए, ओपनर्स ने अगर एक अच्छी शुरुआत दे दी, अच्छी फाउंडेशन आपको दे दी, जो कि दोनों पारी में दी है, तो फिर आपके लिए जो लोअर मिडिल ऑर्डर है या जो मिडिल ऑर्डर है वहाँ तक भी चीज़ें फिर वैसे ही ट्रांसफ़र होती हैं और उनको भी फिर बेनिफिट मिलता है, प्रेशर ज़्यादा झेलने को नहीं मिलता है। अब केएल राहुल की ये जो सक्सेस रही है, बहुत लोग बोलेंगे कि केएल राहुल सेकंड इनिंग में बहुत स्लो खेले, रन्स थोड़े तेज़ बनाने चाहिए, तो उन सारी चीज़ों पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि खुद टीम मैनेजमेंट की तरफ से केएल राहुल की तरफ से उसके ऊपर बयान आ चुका है। बट केएल राहुल जो इतने सक्सेसफुल रहे हैं उसके पीछे उनका डेडिकेशन तो है ही, लेकिन जो बोलते हैं ना कि आप बहुत सारे बलिदान आपको देने पड़ते हैं कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, तो वो केएल ने करके दिखाया है। आईपीएल के दौरान आपको पता है कि केएल राहुल पिता बने थे, और जब वो पिता बने थे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मैच के लिए अपने परिवार के पास गए, अपनी वाइफ से मिले और फिर वापस आके टीम को उन्होंने ज्वाइन कर लिया सेकंड मैच से पहले, और फिर उन्होंने वहाँ पर भी परफॉर्मेंस दी। केएल राहुल ने हेमांग बदानी जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं उनसे क्या कुछ कहा था, इस बारे में एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है, और केएल ने जो कुछ बलिदान दिया है, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को टैकल किया है, अब रिवॉर्ड उनका उसे मिल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। केएल राहुल ने एक तो हेमांग बदानी से पहले ये कहा कि मेरे लिए देश पहले है, मेरा परिवार बाद में है। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आती कि केएल राहुल प्रायोरिटी जो है वो टीम को दे रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी वो आकर के खेल रहे थे, और आप ये भी बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स जो प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, लेकिन उम्मीदें सबको थी कि टीम क्वालिफाई कर लेगी, और वो उम्मीदें आई थी जो रन्स आए थे उनकी वजह से, और रन्स बनाने वालों में केएल राहुल भी शामिल है। तो एक तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने बलिदान दिया, और उसके बाद फिर उन्होंने हेमांग बदानी से कहा कि मैं जल्दी से जल्दी इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाकर के जो इंट्रा स्क्वाड मैच रहेगा, वो जो प्रैक्टिस मैच रहेगा, वो मैं खेलना चाहता हूँ, और अगर प्रैक्टिस मैच मैं खेलूँगा तो फिर टीम को इससे बेनिफिट होगा, एक्लिमेटाइज में जल्दी हो पाऊँगा। भाई अभी अभी पिता बने हैं वो, उनका छोटा बच्चा है, कोई और अगर होता, किसी भी खिलाड़ी को, इंडिविजुअल खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ह्यूमन अगर होता तो वो इसी बात को तवज्जो देता कि यार जस्ट अभी मैं फादर बनाऊँ तो कुछ समय अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मैं बिता लेता हूँ, और उसके बाद जब टीम ट्रैवल करेगी 10-15 दिन बाद तब मैं चला जाऊँगा। बट केएल ने कहा नहीं, आईपीएल ख़त्म हुआ है और आईपीएल ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं जाऊँगा इंग्लैंड, और वो 3 जून को पहुँच भी गए थे, जबकि पहला मैच खेला जाना था 17 जून को। उससे पहले इंटर स्क्वाड मैच जो खेला जाना था वो खेला जाना था 12 जून से, 13 जून से। तो बाकी खिलाड़ियों के साथ वो तब भी जा सकते थे, बट उन्होंने फैसला किया कि वो और पहले जाएंगे, और वो 3 जून को गए। जो दूसरा इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड लायंस के बीच में जो मैच था वो उन्होंने खेला, उसमें उनके बल्ले से 50 आया। इंटर स्क्वाड मैच में केएल राहुल के बल्ले से 50 आया, और फिर हमने देखा कि जो पहला मुकाबला था जो कि लीड्स में हुआ, उसमें केएल राहुल ने पहले मैच में 48 रन की पारी खेली, और उसके बाद में शायद 42 से 44 रन की 40s में उनकी इनिंग्स थी, और उसके बाद अगली पारी में उन्होंने 100 बनाया। तो इस तरीके से जब एक खिलाड़ी बलिदान देता है, जब इस तरीके से वो प्रायोरिटाइज़ करता है अपनी चीज़ों को, तो रिजल्ट्स फिर उसके हिसाब से ही आते हैं। तो केएल राहुल को लेकर के इन्फॉर्मेशन आई थी, एक खबर पता चली थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप सबको जानकारी देनी चाहिए, और आप सब लोग पसंद भी करते हैं केएल राहुल से रिलेटेड कुछ खबरें आती हैं तो वो आप लोग देखते भी हैं। तो बस रिक्वेस्ट आप सबसे यही करूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो भाइयों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन की बेल अगर अभी तक नहीं दबाई है तो वो भी दबा देना, क्योंकि जब कभी भी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़, कोई बड़ी खबर, कुछ भी जब अपलोड होगा तो आपके फ़ोन पर सबसे पहले नोटिफाई हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको मिल जाएगा।
क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी खबरें सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई भी अमाउंट कुछ नहीं है, बस क्रिकेट की खबरों से आप अपडेटेड रहेंगे अगर वहाँ पर जुड़ जाएंगे तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।